आज हम साम वेद भाष्य के इंद्र पर्व के द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड का कुछ मंत्रों का पाठ करेंगे। देवता इंद्र ऐश्वर्यवान शक्तिमान परमात्मा। छंद गायत्री स्वर षडज ऋषि सय हयुर बासपत्य विद्या निषाद का शिष्य कल्याण का इच्छुक उपासक। ओम तद्भोगाय सुते सचा पूर्वोताय सत्वने संयदग्वेन साकिने। वाह तू आत्मशक्ति हे प्रार्थी जन, विभक्ति वचन विद्या तुझे सुते ब्रह्मचर्य काल में ज्ञान निष्पन्न हो जाने पर स्नातक बनते ही सचा जब वधु का साथ हो तब पुरहोताय सत्वने बहु प्रकार से स्तुति करने योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले सन भक्तों गवे न साकिने वृषभ समान शक्तिमान इंद्र ऐश्वर्यवान परमात्मा के लिए शक्नोतीति साके छांदसो ऋणे ततम सम गाय उस गार्ह स्थिर भार उठाने के संयम से रहने और ऐश्वर्य पाने के हेतु तत्हेतु कारणे संबंधे च सम शांति पूर्वक गा स्तुति में ला। भावार्थ, जैसे विद्या संपन्न होकर आचार्य के यहाँ स्नातक बनकर पत्नी का साथ हो तब से उस बहुत स्तुत्य ऐश्वर्यदाता वृषभ समान शक्त परमात्मा के लिए अपने गृहस्थ में संयम से रह सकने, ऐश्वर्य प्राप्त करने, गृहस्थ भार उठाने चलाने के हेतु सुखपूर्वक मधुर गान स्तवन नित्य किया करें, अन्यथा गृहस्थ में जीवन का पतन संभव है। ऋषि श्रुत कच्छ आचार्य के यहाँ कक्षा में क्रमशः अध्यात्म ज्ञान श्रवण किया, जिसने ऐसा विद्वान ओम यस्ते नूनम सत्कृत बिंद्र धूम्नि तमो मदः तेन नूनम मदे मदे। सत्कृतो इंद्र, हे बहुत कर्मरूप पराक्रम वाले ऐश्वर्यवान परमात्मन, ते तेरा यह जो नूनम निश्चय धूम्नि तमः मदः अत्यंत यशस्वी हर्ष है, अन्य वस्तुओं से प्राप्त होने वाला नहीं। तेन मदे उस हर्ष में नूनम मदे मुझे अवश्य हर्षित कर। भावार्थ, बहुत पराक्रम वाले हे प्रिय परमात्मन, किसी भी भोग वस्तु में हर्ष सुख क्षणिक है और अधिक सेवन हानिकारक, पतन की ओर ले जाने वाला, अपयश करने वाला है। परंतु तेरे अंदर जो हर्ष आनंद है वह तो अत्यंत यशस्वी जीवन बनाने वाला है। उस अपने यशस्वी आनंद से अवश्य शांत आनंदित कर। मैं सदा गृहस्थ में ही या संसार में संसार के भोगों में ही न पड़ा रहूं। ऋषि हरियत प्रकृष्ट गाथा उत्तम स्तुति वाक में कुशल कांत महान तेजस्वी जा। ओम गाव उपो बदावटे मही यज्ञ सिरपसुधा उभा कर्णा हिरण्या। गाव बाक स्तुतियों, अवटे उपगत्य रक्षण धाम आश्रय रूप आनंद रूप ऐश्वर्यवान इंद्र परमात्मा के समीप जाकर बदते वचन वित्य मुझ स्तुति करने वाले को बतलाओ, सूचित कर कि यज्ञ से मेरे आध्यात्मिक ही तरफसुदा रूप देने वाली मही भूमियां, अभ्यास वैराग्य योग भूमियां, मही पृथ्वी न उभा कर्णा दोनों सिरे हिरण्या तुझ परमात्मा ज्योति स्वरूप हिरण्य में तुझे प्राप्त करने वाले बन गए। योगाद स्वाध्यायाद योगमासीत योगात स्वाध्याय मां मनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशिते। स्तुतियां ज्योति स्वरूप परमात्मा में आश्रित हो जाती हैं
उपासक को हृदय भावना को सूचित करती परमात्मा को झुकाती हैं। अध्यात्म यज्ञ को रूप देने वाले अभ्यास वैराग्य या जप और अर्थभावन रूप दोनों योग्य भूमियों को जो कि दो दिशाएं हैं वे परमात्मा के प्रकाश वाली बन जाती हैं। ऋषि श्रुत कच्छ अध्यात्म ज्ञान का कच्छ पार्श्व जिसने सुन लिया ऐसा उपासक आत्मा। ओम अरुमस्वाय गायत श्रुत कच्छारम गवे अरमिंद्र धामने। श्रुत कच्छ हे अध्यात्म ज्ञान कच्छ को सुन चुके आत्मन तो इंद्र से ऐश्वर्यवान परमात्मा के दिए हुए अश्वाय अरम गायत शरीर रथ को चलाने वाले प्राण को पुष्टि करने के लिए उस इंद्र परमात्मा का पर्याप्त गान कर गवे विश्व में जाने वाले इंद्रिय गण को संयम में रखने के लिए अरम बहुत गान कर धाम ने अपने शरीर धाम के स्वस्थ रखने के लिए परमात्मा का अरम पर्याप्त गान कर। भावार्थ ऐश्वर्यवान परमात्मा ने कृपा करके आत्मा या मनुष्य को भोग अपवर्ग के लिए प्राण इंद्रियगण और शरीर दिए हैं। अतः हमें परमात्मा का कृतज्ञ होना चाहिए तथा उसकी भरसक स्तुति करनी चाहिए जिससे उभय सिद्धि के अर्थ प्राण ठीक चले, इंद्रियगण संयम से विषय में अपना विषय ग्रहण करे और शरीर स्वस्थ दीर्घ जीवी बने। ऋषि श्रुत कच्छ अध्यात्म ज्ञान का कच्छ पार्श्व जिसने सुन लिया ऐसा उपासक आत्मा। ओम तमिंद्रम वाजयामसि महे भृत्राय हन्तवे सुभृशा वृषभो भवतः। तम इंद्रम वाजयामसि हम उस ऐश्वर्यवान परमात्मा को अर्चित करते हैं, स्तुति में लाते हैं। बाजति अर्चति कर्म महे भृत्राय हन्तवे महान आवरिक पाप भाव को नष्ट करने के लिए सवृषा वह परमात्मा सुख ज्ञान का वर्षक वृषभ भवत सुख ज्ञान बरसाने में समर्थ हो। हमें सुख वर्षक परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए जिससे वह अज्ञान पाप का नाश करके सुख का बरसाने वाला हो। ऋषि इंद्र मातरो देव जाम्य ऋषिका इंद्र का पालन करने वाली विद्वानों की पत्नियां। ओम त्वमिद्र बलादतिशयशो जात ओजस त्वं संभ्रसेदसे। इंद्र हे ऐश्वर्य वाले परमात्मन त्वम तो बलात् सहसा ओजस अधिजात बल से शरीर बल से सहने वाले छात्र बल से मनोबल से ओज ऋजबल और आत्मबल से प्रसिद्ध ऊपर प्रसिद्ध हुआ है। त्वम वृषण सन तो इन तीन बलों शरीर बल मनोबल आत्मबल को अपने उस उपासकों में बरसाता हुआ वृषा इतअचि नितांत सुख वर्षक है। संसार में या मानव में तीन बल होते हैं, शरीर बल मनोबल आत्मबल। हे परमात्मन तो इन तीनों से ऊपर प्रसिद्ध इनका धारक स्वामी है, अपने उपासक में इनका संचार और प्रसार करता है, अतः समस्त सुखों की वृष्टि करने वाला है। शरीर बल प्रदान कर स्वास्थ्य दीर्घ जीवन देता है, मनोबल प्रदान कर प्रसाद हर्ष देता है, आत्मबल प्रदान कर शांति देता है। ऋषि गौसूक्त्य सूक्त 9 इंद्रियों को विषय में अच्छी उक्ति समर्पण करने वाला और प्राण के संबंध में अच्छी उक्ति प्राणायाम करने वाला जन। ओम यज्ञम इंद्रम वर्धयत यद भूमि व्यवर्तयत चक्राड़ ओपसम दिवि। यज्ञ इंद्रम अवर्धयत अध्यात्म यज्ञ ने उपासक के अंदर परमात्मा को बढ़ा दिया, स्पष्ट साक्षात करा देता है। यद भूमि व्यवर्तयत पुण्य वह परमात्मा उपासक की भूमि स्थिति को विवर्तित कर देता है, बदल देता है, बद्धावस्था से जीवन मुक्तावस्था कर देता है। ओपसम दिवि चक्राण
उस परमात्मा के समीप में शयन करने वाले उपासक आत्मा को दिव्य धाम अमृत धाम में पहुंचाने के हेतु भावार्थ अध्यात्म यज्ञ से उपासक के अंदर परमात्मा साक्षात हो जाता है। पुनः वह साक्षात हुआ परमात्मा उपासक आत्मा की भूमि को बदल देता है, उसे बद्ध से जीवन मुक्त कर देता है। परमात्मा के समीप शयन करने वाले आत्मा को अमृत धाम मोक्ष में पहुंचाने के लिए ऋषि गौसूक्त सूक्त 9 इंद्रियों के विषय में अच्छी युक्ति समर्पण करने वाला, प्राण के संबंध में अच्छी उक्ति प्राणायाम करने वाला जन। ओम यदिन्द्राहम यथा त्वमीसि वस्व एक इतः स्तोता में गोश खा स्यात्। इंद्र, हे ऐश्वर्यवान परमात्मन, यथा त्वम वस्व एक इत ईश से, जबकि जैसे तू ऐश्वर्य का अकेला स्वामित्व करता है, स्वामी है, अहम ईशी है, तेरे साथ में रहता हुआ ऐश्वर्य का स्वामी हो जाता हूं, तो मैं गौसखा, मेरा सहपाठी, विद्या में समान रहने वाला, स्तोता स्यात्, तेरी स्तुति करने वाला हो जाता है। भावार्थ परमात्मा की स्तुति करने वाला जीवन मुक्त उपासक परमात्मा की आनंद आदि ऐश्वर्य से युक्त है। उसे ऐसा देखा देखी से सहपाठी साथी भी परमात्मा का स्तोता बन जाता है। यह आस्तिक भाव का प्रचार एक आदर्श उपासक से होता है। ऋषि मेधातिथि आंगिरस, मेधा से अतन प्रवेश करने वाला शैमी जन। ओम पन्य पन्यमितः सोतार आधावत मध्याय सोम वीराय सूराय। सोतार, हे स्तवन संपादन करने वालों, मध्याय हर्षिता, वीराय वीर शक्तिमान, सूराय पराक्रमी इंद्र परमात्मा के लिए, पन्यम पन्यम सोमम, स्तुत्य आत्मभाव से हार्दिक स्तवन स्तुति प्रभाव को आधावत समर्पित करो। हे उपासकों, शक्तिमान पराक्रमी हर्षित करने वाले परमात्मा के लिए हल्का स्तवन नहीं किंतु भारी हार्दिक स्तवन समर्पित करो, जिससे वह अति हर्षित करे। ऋषि प्रिय मेधा काण्व, मेधावी का शिष्य, मेधा प्रिय जिसको है ऐसा जन। ओम इदं वसो सुप्त मंथो पिबा सुपर्ण मुदरम अनाभीन ररिमाते। बसो, ही मेरे हृदय में एवं मेरे में बसने वाले परमात्मन, इदम सुतम, इस निष्पन्न उत अरम, ऊपर गमनशील उभरने वाले उछलने वाले, अंध सोम, अंध सोमस्य, अंध सस्पते सोमस्य पते। सोम में हाव भरे स्तुति प्रार्थना उपासना रसधारा प्रवाह को, सुपर्णुम, जो भली बात पूर्ण है, समस्त आत्म भावना से भरा हुआ है, उसे पिब, पान कर, स्वीकार कर। अनाभयन आभयम ईषद भयम नेषद भयम अस्मिन यस्याश्रये तदाभूतम। थोड़ा भी भय जिसके आश्रय में नहीं, वह ऐसे सर्वथा निर्भय शरण वाले हे परमात्मा, तेरे लिए हम देते हैं, समर्पित करते हैं, जैसे अनंत भी कहा है। ओम नघात्वद्रिगप भेत में मनस्तवे इत्काम पुरहूत शिष्य राजेव दस्मे निषदोधि वर्ष्यस्मिन्तु सोमे पापानमस्तुते। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 43 मंत्र 2। मेरे हृदय में मेरे आत्मा में बसने वाले निर्भय शरण हे परमात्मन, तू मेरे अंदर उभरते उछलते हुए समस्त आत्म भावना से पूर्ण सोम में हाव भाव भरे स्तुति प्रार्थना उपासना रस धारा प्रवाह को पान कर स्वीकार कर तेरी भेंट करता हूँ। तू मुझे अपना ले, मैं तेरी निर्भय शरण में रहूं, क्योंकि तेरा स्वभाव है देहि में ददामि ते, मुझे दे तुझे देता हूँ। द्वितीय खंड
देवता इंद्र, छंद, गायत्री, स्वर षडज, ऋषि, सूत, कच्च, श्रुत व तोबा, समस्त अध्यात्म कच्च यहाँ श्रुत सुना, अध्यात्म ज्ञान विषय जिसने ऐसा जन। ओम उद्गीत भी श्रुतामगम वृषभम नृपासम अस्तार में सूर्य। सूर्य हे शरणशील या सूर्य समान इंद्र परमात्मन, तू श्रुतामघम प्रसिद्धि धन वाले, वृषभम सुख वर्षक, नर्यापसम नरों के हित कर कर्म वाले, अस्तारम अज्ञान अंधकार को फेंकने हटाने वाले स्वरूप को, अभी अभिलक्ष्य दर्शाने को, घ निश्चय ही उदेश उदय होता है, उपासकों के अंदर साक्षात होता है। हे परमात्मन, तू शरणशील या सूर्य समान होकर उपासकों के अंदर साक्षात होता है। अपने प्रसिद्ध धन वाले, सुख वर्षक, नरहित कर्म वाले, अज्ञानांधकार विनाशक स्वरूप को दर्शाता हुआ और उपासकों को भी अपने जैसे गुणों वाला बनाने को प्रभावित करता हुआ ऋषि सूत कच्छ श्रुत कच्छोवा, संपन्न अध्यात्म कच्छ या श्रुत सुना, अध्यात्म ज्ञान विषय जिसने ऐसा जन। ओम यदध्य कच्छ भृत्रहन्न दगा अविसूर्य सर्वतदिंद्र ते भसे। भृत्रहन सूर्य इंद्र, हे अज्ञान और दुर्गुण के आवरण को नष्ट करने वाले, शरणशील या सूर्य समान प्रकाशमान परमात्मन, तू अद्य संप्रति ही यत कतच अभी, जिस किसी को अभिमुख करके या प्राप्त करने को उदगा उपस्थित होता है, सुकर्म फल सुख देने को तथा दुष्कर्म फल दुख देने को, तत् सर्व ते वशे, वे सब तेरे बस में है। अज्ञान पाप के नाशक, प्रकाशक, प्रेरक है परमात्मन। संसार में कोई भी पापी या पुण्यात्मा जन दुख फल देने और सुख फल लेने को तेरे बस में है, यथा उनका कर्म फल देना तेरे अधीन है। ऋषि भारद्वाज परमात्मा ज्ञान को धारण करने वाला जन। ओम य आनियत परावत सुनीति तुर्वसम यदुम इंद्र सनो युवा सखा। यह इंद्र जो ऐश्वर्यवान परमात्मा सुनीति शोभन नेतृत्व से पथ प्रदर्शित करता से परावत दूर गए, पथ भ्रष्ट कुमार्ग से यदुम मनुष्य को यदवा मनुष्य। तुर्वसम आनियत समीप, अपने समीप, सनमार्ग में तुर्वसा अंतिक नाम ले आता है। सन वह हमारे युवा सखा सदा बलवान बना रहने वाला मित्र है। भावार्थ, परमात्मा शोभन पथ प्रदर्शकता से भटकते हुए जनों को सुपथ पर ले आता है। वह मानव का सदा साथी मित्र है, उस जैसा पथ प्रदर्शक और मित्र कोई नहीं है। ऋषि सुत कच्छ श्रवण किया है अध्यात्म कच्छ जिसने ऐसा जन। ओम न इंद्राभ्यादिश सूरो अतुषायमत त्वा युजा बने हम ततः। इंद्र ही ऐश्वर्यवान परमात्मन आदिश दिशा से, किसी भी दिशा से या दिशा में वर्तमान, किसी भी दिशा में वर्तमान आंग अभी विद्यर्थ है। सूर्य के समान तापक पीड़क, लुप्तोपमा वाचक अलंकार, अक्तुसुह रात्रियों के समान अवसरों, अज्ञान आदि में या अक्तुसुह सूर्य रात्रियों में, रात्रियों का सूर्य, रात्रियों अंधकारों में ताप देने वाला पाप, पापिष्ट हिंसक न हमें मह आय मत आयत कर दबाए, तत् जिससे अतः प्रथम ही त्वायुजा बने, तुझसे युक्त होने वाले साथी परमात्मा के साथ मेरी ही सहायता से हिंसित करे, नष्ट करे, उसको दबाने का अवसर न दे। हे परमात्मन, किसी दिशा से रात्रि अज्ञान अवसर पाकर जो तापक पाप भाव पापिष्ट प्राणी हमें न दबा ले, अतः प्रथम ही तुझ साथी से युक्त हुए हम उसे हिंसित कर दें,
ऋषि मधुच्छंदः मधुतंत्र या मीठी इच्छा वाला। ओम इंद्र शानि समरियम सजित्वानम सदासम वशिष्ठ मूत हे वरो। इंद्र हे ऐश्वर्यवान परमात्मन तो सहनशिम संभजनीय, सजित्वानम समान जय कराने वाले, शत्रु के समकक्ष में जिताने वाले, सदासहम सदा शत्रु के बल की अव्यक्ति करने वाले, वशिष्ठम अत्यंत बड़े चढ़े, रहीम धन आत्मबल रूप धन को वीर वही रही, ऊतय सुरक्षा करने के लिए आभर समंत रूप से हमारे अंदर भर दे। भावार्थ, हे परमात्मन तू निरंतर सेवन करने योग्य है, शत्रु के समकक्ष में सदा विजय कराने वाले, सदा शत्रु के दमन करने वाले परमात्मन अध्यात्म धन को हमारे अंदर भरपूर कर दे। ऋषि मधुछंद मधुतंत्र या मीठी इच्छा वाला। ओम इंद्रम वयम महाधन इंद्र मर्भे हवा महे युजम वृत्रेषु वज्रणम। वयम हम युजम वज्रणम इंद्रम हमारे साथ युक्त होने वाले साथी वज्री वीरवान ओजस्वी परमात्मा को वीर वही वज्र हो, वज्रो वा ओजः वृत्रेषु सदगुण आवरक पाप भावों में पाप माँ वही वत्र हमारे साथ चलते हुए महाधने संग्राम में महाधने संग्राम नाम हवा में आहूत करते ही करें। अरवे अनिष्टे थोड़े अनिष्ट प्रसंग में इंद्र परमात्मा को आहूत करते हैं। भावार्थ, हमारे अंदर उठते हुए पाप भावों के प्रति हमारा संग्राम चलने पर या उनसे अल्प अनिष्ट हो जाने पर वीरवान बलवान ओजस्वी परमात्मा का हमें स्मरण चिंतन करना चाहिए। ऋषि त्रिशोक तीनों ज्ञान त्रय उपासना से प्राप्त दीप्ति वाला जन। ओम अपिवत कद्रव सुतमिंद्र सहस्त्रवाभये तत्रादिष्ट पोषस्यम। इंद्र परमात्मा कद्रव ईशत गति वाले बाधाओं से निर्बल दीन बन जाने के सुतम अपिवत अंदर से निष्पन्न भावपूर्ण उपासना रस को सेवन करता है, स्वीकार करता है, तो सहस्त्रवा के बहुत प्रकार बाधा पीड़ा पहुंचाने वाली प्रवृत्तियों वाले के लिए उनके हननार्थ तत्र उस दान जन के अंदर पौष्यम पुरुषार्थ को आदिष्ट अतिसर्जित करता है, देता है, प्रेरित करता है। भावार्थ, जब दीन बाधाओं से पीड़ित जन अपने अंदर से भावपूर्ण स्तुति प्रार्थना उपासना प्रवाह परमात्मा के प्रति समर्पित करता है, तो वह स्वीकार कर उन बाधाओं को हटाने के लिए उस दीन जन में पौरुष को प्रेरित कर देता है। ऋषि वशिष्ठ परमात्मा में अत्यंत बसने वाला उपासक। ओम वयमिंद्र त्वाय वो भी प्रणो नमो वृषन विद्धि त्वायस्य नो बसो। वृषन इंद्र हे सुखों की वर्षा करने वाले ऐश्वर्यवान परमात्मन वयम आयव हम प्रापणशील प्राप्त करने वाले प्रार्थीजन आयवा मनुष्य नाम त्वा अभी तेरी शरण में प्रणोनम प्रकष्ट रूप से पुनः पुनः स्तुति करते हैं। नोति अर्चति कर्मा बसो हे बसाने वाले हे अंतर्यामी देव न अस्य तु बुद्धि विद्धि हमारे इस हृदयगत भाव को तू जान। वेद पाठ में त्वायव ऐसा एक पद पढ़ा है, यहाँ त्वा आयवा ऐसा पदच्छेद करके अर्थ किया है। हे परमात्मन, तू हमारे अंदर बसने वाले अंतर्यामी हमारे प्रत्येक हृदयगत भाव को जानता है, तो फिर तेरी शरण में पहुंचने वाले हम मनुष्य तेरी पुनः पुनः स्तुति करते हैं, तू इसे पूरा कर। ऋषि त्रिशोक तीनों ज्ञान कर्म उपासना से प्राप्त दीप्ति वाला जन। ओम आघाये अग्निमिंदते स्तृणन्ते वैरिरानुशुक ऐसा मिद्रो युवा सुखा। ऐसा जिनका युवा इंद्र सदा बलवान बना रहने वाला अजर अमर इंद्र रूप से ऐश्वर्यवान परमात्मा सखा समान ख्यान जान लिया गया। अन्य वस्तु संबंधियों से ममत्व हटाकर
अपना लिया है। एक जो भी अग्निम ज्ञान प्रकाश रूप परमात्मा को इंद्रते समंत रूप से ध्यान द्वारा प्रदीप्त करते हैं, वे उपासक जन आंशिक अनुपूर्वता से अनुक्रम से क्रम से बहिर अपने हृदय अवकाश को बहिर अंतरिक्षा नाम स्तुड़न्ते इंद्रूप परमात्मा के सकित्व स्नेह से अग्निरूप परमात्मा के ज्ञान प्रकाश से आच्छादित कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, भर लेते हैं। जो जन इंद्र रूप परमात्मा को मित्र बना लेते हैं, उस जैसे अपने अंदर गुण धारण करके परमात्मा को ध्यान से अपने में प्रदीप्त कर लेते हैं, वे अपने हृदय अवकाश को परमात्मा के स्नेह ज्ञान प्रकाश से भर लिया करते हैं। ऋषि त्रिशोक तीनों ज्ञान कर्म उपासना प्राप्त द्वितीय वाला जन। ओम भिंद विश्वा अपदुषा परिवादो जही मृधो बस स्पारित दाभरो विश्वा दुषा। हे इंद्र ऐश्वर्यवान परमात्मन, तू समस्त द्वेष करने वाली प्रवृत्तियों को अपभिंदी छिन्न भिन्न कर दे। बाद समस्त बाधा भावनाओं को मृद पाप प्रवृत्तियों को पाप माँ वही मृद परिजय सब प्रकार से हत कर दे। स्पार्य वसु तत्व आभर स्प्रणीय वांछनीय गुण धन है, उसे समंत रूप से धारण करा या ले जा। हे परमात्मन, मेरे अंदर से दूसरे के प्रति होने वाली या मेरे प्रति दूसरों की भी सब द्वेष प्रवृत्तियों को छिन्न भिन्न कर दे। मेरे अंदर दूसरे के प्रति होने वाली बाधा प्रवृत्तियों पाप वृत्तियों को एवं मेरे प्रति दूसरों की बाधा भावनाओं पाप वृत्तियों को मिटा दे। पुनः वांछनीय बन्नी गुणधन को मेरे अंदर धारण करा भर दे, जिसे दूसरे का अहित चिंतन न करूं, न मेरे प्रति कोई अहित चिंतन करे। ओम सम।